अधिकार खो दिया लोगों ने। आदम और हवा को अधिकार दिया गया, अधिकार खो दिया उन्होंने, सिर्फ एक फ्रूट के चक्कर में, एक गाड़ी के चक्कर में, एक किसी भी चंद पैसों के चक्कर में, कुछ बातों के चक्कर में अपना अधिकार खो जाते हैं। तो आइए हम सब आज जाएंगे वचन में, परमेश्वर के पवित्र वचन में। पर आज उन बहनों को मैं बताना चाहता हूँ जिनको भटकना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं आज से, क्योंकि दो मोड़ है। एक मोड़ है बहुत दूर, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं जिस टेबल पर, और सालों साल बीतते हैं, कुछ दिन बाद ऐसी समस्या आती है कि वो तलाक पे चला जाती है, पूरी फैमिली सिचुएशन तलाक पर चली जाती है, और वहाँ से सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। और यहाँ पर आकर वो जो अपने साथ में खाना खाते थे, आज वो देखना भी पसंद नहीं करते एक दूसरे को। तो यहाँ पर आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ही आपको आज पवित्र वचन सिखाने वाला है कि यहीं पर आप अधिकार के द्वारा बोलेंगे, आपको कभी जिंदगी में जीते जी इस जगह पर जाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको नहीं जाने देगा, उसका आत्मा, पवित्र आत्मा आपको जाने नहीं देगा। शैतान कोई योजनाएं, कोई जादू टोना, कोई बंधन, कोई शराब आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। ये सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के नाम से। ऐसे ही आप जुड़े रहेंगे और आशीषित रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज वो परमेश्वर का अधिकार हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हम परमेश्वर के प्यारे पवित्र वचन में जाएंगे और हम यूहन्ना की किताब हम पहले खोलेंगे। यूहन्ना 1:12 में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उस अधिकार को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए हम वचन में जाते हैं। लिखा है 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। किसे? परमेश्वर को। आज मैं एक वीडियो देख रहा था और एक बंदा है फॉरेनर, और उसने क्या किया हुआ है, अपनी नाक जो इतनी सुंदर परमेश्वर ने उसको दी, उसने यहाँ से कटवाई हुई है, सर्जरी कराई हुई है और बड़ी भयानक लग रही है। ये कान पूरे कटवा दिए, यहाँ से पूरा कट गया, ये मांस है यहाँ से काट दिए, भयानक दिखने के लिए। क्यों? शैतान का पुजारी है। और उसने अपने बाल पूरे मुड़वाए हुए हैं, इधर 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 सिंग टाइप उसने सर्जरी करा कर आकर अपना चेहरा चेंज किया है और डार्क किया हुआ है टैटूओं के थ्रू। मुंह डार्क है और दांत उसने कोई लगवाया यहाँ पर, एक बड़ा दांत, मतलब भयानक राक्षस जैसा दिख रहा है। और उसको वो भूल गया है उसको क्या दिया है परमेश्वर ने, पर वो शैतान की पूजा करे। शैतान तो अपनी चीज़ें सिखाएगा, पर और उसको पता नहीं कि मेरे पास अधिकार क्या है, और वो अपना चेहरा बेकार कर चुका है। पर वो कह रहा है मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा हूँ। उसको भयानक चेहरा सुंदर लग रहा है, पर एक नॉर्मल इंसान देखेगा कहेगा कितना गंदा लग रहा है। कौन उससे शादी करेगा, कौन उसे प्यार करना चाहेगा? कोई मनुष्य उसको प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो शैतान दिख रहा है। शैतान ऐसा करवाता है। पर परमेश्वर, जिसने परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, जिस परमेश्वर को हमने ग्रहण किया है, वो सुंदर है, वो सुंदर है, बहुत सुंदर है। वो अपने लोगों को भी वैसे ही बनाता है। समझ रहे? दो चीज़ें, एक शैतान, एक परमेश्वर है। शैतान अपने जैसा बनाएगा लोगों को, पर परमेश्वर अपने जैसा कहेगा कि मेरे जैसा बनो। मेरी बातों में, वो वचन में लिखा है कि जैसे वो सिद्ध है वैसे सिद्ध होते चले जाओ, परमेश्वर की तरह होते चले जाओ, उसके वचनों की तरह होते चले जाओ। जैसे वो खूबसूरत है, उसके वचन शांति देते हैं, तुम भी शांति देने वाले बन जाओ। तो परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है हमें। तो कह रहा है वो, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जिसने उसने ग्रहण किया वो उसकी बातों को मानता है। जिसने उसे ग्रहण किया वो उसके नियम को फॉलो करता है। जिसने उसे ग्रहण किया है वो परमेश्वर उनको कह रहा है, आपसे और मुझसे कह रहा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर को ग्रहण किया। हमने शैतान को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हमें पता है शैतान मौत की तरफ लेकर जाता है। परमेश्वर पवित्र वचन हमें जीवन की ओर लेकर जाता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हमने परमेश्वर को नहीं देखा, पर परमेश्वर के पवित्र वचन को हम जानते हैं और हम वचन की बातों को सीख रहे हैं, वचन को जान रहे हैं। तो वचन ने कहा तुम्हें मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु कह रहा है मेरे
तेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद करो इस बात के लिए। और प्रभु आपके जीवन को बढ़ा रहा है, पर शैतान कह रहा है जाओ उस गली में शराब दे, उसको शराब दे, उसको बीमारी को शराब। उनके जीवन में क्या, एक भाई की गवाही थी, उसने बताया, आप लोगों ने भी देखी होगी वो गवाही, बहुत फेमस गवाही है वो, एक फॉरेनर है, गोरे की गवाही है। वो कह रहा है कि मैं 13 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़कर चला था, क्या डेविल को बाप बना लिया था और शैतान को बाप बना लिया। पर शैतान ने क्या कहा, शैतान को मैंने बोला कहता कि मैंने अब तेरा काम छोड़ना है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। शैतान ने उसको अंधा कर दिया। 7 सर्जरी के बाद, शैतान से माफ़ी मांगने के बाद उसकी आंखें आई। पर कहता जब मैं नर्क की आग में पड़ा था एक सपने के द्वारा और जो परेशान हो चुका था वो अपने जीवन से, तो परमेश्वर कहता एक लाइट आई उस अंधेरे में भी, उसने मुझे खींच लिया। कहता वो था परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह, उसने मुझे बचाया है। और वो रो रहा था उस वक्त और उसने अपनी गवाही बताई, कहता मेरे को परमेश्वर ने बचाया। शैतान को मैंने कहा कि मेरा काम छोड़ने, शैतान ने मुझे मार देना चाहा, शैतान ने मुझे अंधा कर दिया। तो शैतान अपने कामों को करवाता है, वो आपको अंधेरे की तरफ लेके जाता है। पर जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जिन्होंने ग्रहण किया है, कहा है कि यीशु मसीह आप ही मेरे मुक्तिदाता उद्धार करता परमेश्वर है, अपनी आत्मा, देह, प्राण को, अपने जीवन को, अपने बेटे बेटी को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, उनके बच्चों, उनके परिवारों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को, हर एक जन को आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर किया है और परमेश्वर के हाथों में दिया है। शैतान का कोई अधिकार नहीं कि आपको छू भी सके परमेश्वर को, क्योंकि आपने ग्रहण किया है। परमेश्वर का वचन कहता है तू विश्वास कर, तेरा घराना बचाया जाएगा। आपका घराना सिर्फ आपकी फैमिली नहीं है, आपके फ्रेंड्स भी हैं जिनके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जिनके लिए आप बोल रहे हैं प्रभु उसे ही ब्लेसिंग दे, उसे ही ब्लेसिंग दे। प्रभु आपको नहीं जानता पर परमेश्वर वो जाने कि हाँ परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर ने कहा कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार, अथॉरिटी दे दी कि आप परमेश्वर की संतान हैं। और परमेश्वर की संतान का मतलब आप पृथ्वी के अधिकारी हो गए, आप स्वर्गीय ब्लेसिंग्स के अधिकारी हो गए। पर ये बात लोग पढ़ते हैं और करते हैं, पर याद रखो परमेश्वर पवित्र है, वैसा बनना पड़ता है अपने मन से, अपने सोचो विचारों से, अपने देखने से, अपने बोलने से, अपने सुनने से। वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है। वो कहता है प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है। वो कहता है तू कुड़कुड़ाना, किसी को बददुआएं ना दे, किसी को देख कर जलना, किसी के प्रॉपर्टी का लालच ना कर। वो कैसे बढ़ गया, अरे वो कैसे कर गया, वो क्यों ऐसा हो गया। परमेश्वर के अधिकार के लिए तो बहुत जल्दी आमीन बोलते, आमीन, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, प्रभु ने मैंने ग्रहण किया है परमेश्वर को और परमेश्वर ने मुझे अधिकारी बनाया है। पर अधिकारी कब होता है इंसान? जब वो अपने आप को सुधार लेता है। कई औरतें ऐसी भी होती हैं जो कि अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती हैं और कहती हैं मेरे बच्चे को मेरे पति का अधिकार मिल जाए। क्यों देंगे वो माँ बाप? कारण क्या है? उनको अपने माँ बाप की तरह प्रेम करना पड़ता है, अपने माँ बाप की तरह उनको दिखाना पड़ता है कि मैं आपकी हूँ। आप मुझे डांटेंगे भी तो मैं तब भी सुन लूँगी आपकी, कोई बात नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे डांटा है, मेरे को सिखाया, अगर आप भी सिखाएंगे तो कोई बात नहीं। वो माँ बाप सब कुछ उस औरत के, उसके बच्चे के नाम कर देते हैं जो ऐसा करती है, जो इस आज्ञाओं पे चलती है। अधिकारी बनना है, अधिकारी मुंह से बोलना है कि मेरा अधिकार है, और अधिकारी बनना मुश्किल है। अधिकारी बनना पड़ेगा आपको उस चीज़ का। परमेश्वर कह रहा है अधिकार दिया, अधिकार खो दिया लोगों ने। आदम और हवा को अधिकार दिया गया, अधिकार खो दिया उन्होंने सिर्फ एक फ्रूट के चक्कर में, एक ब्लेसिंग के चक्कर में। लोग एक घर के चक्कर में, एक गाड़ी के चक्कर में, एक किसी भी चंद पैसों के चक्कर में, कुछ बातों के चक्कर में अपना अधिकार खो जाते हैं। उनको याद नहीं रहता मैं कौन हूँ, या मुझे क्या जगह मिली, या मैं किस पोजीशन पर स्टैंड करता हूँ। वो भूल जाते हैं, अधिकार को खो देते हैं। पर ये पता है हाँ परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, मैं बोलूँ हो जाए, और होता नहीं है। कारण सिर्फ यही है कि वो अपने अधिकार को नहीं पहचान पाते। जो जिस चीज़ के अधिकारी है उसको नहीं पहचान पाते। अधिकार दे दिया परमेश्वर ने, पर परमेश्वर कह रहा है कि अर्थात उन्हें जो
उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उसके नाम पर विश्वास रखने का मतलब उसके हिसाब से चलना। अधिकारी, परमेश्वर ने आपको अधिकारी बनाया है और अधिकारी बनाया है। आमीन बोलो इस बात के लिए, दृढ़ विश्वास करो कि हाँ मैं अधिकारी हूँ। पर परमेश्वर से ये भी वादा करो कि परमेश्वर मैंने किसी की छीना झपटी नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा, मैं किसी का चुराऊँगा नहीं, मैं किसी का लूँगा नहीं। ये परमेश्वर है, महान है, उसने आपको अधिकार दिया हुआ है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने अधिकार दिया है, पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार है। आप बोलोगे हो जाएगा। अधिकार का मतलब क्या है? और आपको मैं एक वचन पढ़ाऊंगा अभी। उस वचन को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको अधिकार क्या मिला है, कैसे मिला है। और परमेश्वर ने खुद बोला है, खुद पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ने बोला है कि आपको अधिकार कैसे लेना है, आपके पास अधिकार कैसे आ सकता है। बहुत लोगों को नहीं पता ना, अरे कैसे होगा पास्टर जी, कैसे कर सकते हैं हम, कैसे अधिकारी हो सकते हैं। आप हो सकते हैं अधिकारी। मैं आपको वचन बताता हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 13 वचन कह रहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, मुझसे मेरे नाम से मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। कहता मैं करूँगा, ये नहीं कल करूँगा, परसों करूँगा, देखता हूँ करूँगा कि नहीं करूँगा। कहता मैं करूँगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर। और परमेश्वर के वचन में लिखा है तारे चांद सितारे सब कुछ टल जाएगा, ये धरती सब कुछ टल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर कह रहा है परमेश्वर का वचन पूरा हुए बगैर नहीं टलेगा। और परमेश्वर ने कहा है मैं उसे करूँगा। पर कह रहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। 13-14 में लिखा है, 14 अध्याय यूहन्ना में। आप इस बात के लिए अधिकारी परमेश्वर ने आपको बनाया है और उसके परमेश्वर के कामों में बढ़ने के लिए उसने आपको अधिकारी बनाया है और आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हो। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। जब इससे पहले हम 12 में पढ़ते हैं, 12 में 14 अध्याय के 12 वचन में, तो कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो होगा, मैं करूँगा। कहता आप मेरे नाम से मांगोगे, मुर्दे के अंदर जान आ जाए तो आ जाएगी, पर उसका अधिकारी बनना पड़ेगा, वो लेवल लेना पड़ेगा परमेश्वर से, वो पोजीशन लेनी पड़ेगी। डायरेक्टर आप ऐसे नहीं बन सकते किसी कंपनी के, आपको डायरेक्टर का लेवल लेना पड़ेगा, तब आप अधिकारी होंगे लेवल उसके। अगर लेबर पे आए हो, बहुत सारे लोग हैं जो लेबर का अधिकार था, उनके पास सिर्फ लेबर तक थे वो, पर उन्होंने मेहनत करी अपनी लाइफ में और आज वो कंपनी के डायरेक्टर बन चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसा, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग हैं जो डायरेक्टर बन चुके हैं, सीईओ बन चुके हैं। उन्होंने जिस कंपनी में काम किया उस कंपनी के ही वो मालिक बन चुके हैं। कारण सिर्फ उन्होंने मेहनत करी, अधिकार लिया है। आपको लेना पड़ेगा, आपको बलवान बनना पड़ेगा। बलवान अपनी आशीषों को छीन लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो ये अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है, आपको अधिकार परमेश्वर ने दिया। घबरा जाते हैं थोड़ी सी टाइम में कि नींबू काट गया कोई घर के बाहर, नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई दुष्ट आत्मा ऐसी नहीं है जो आपको छू सके। क्यों? क्योंकि आपके पास अधिकार है, यीशु नाम आपके पास है। यीशु नाम के नाम से बोलोगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक झाड़ू टोने तंत्र मंत्र को मैं कैंसिल करता हूँ। अपने घर के बाहर यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य लहू लगाता हूँ। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं कि तू मेरे घर में घुस सके या मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को छू सके, और शैतान नहीं छू सकता क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर है। शैतान ने कहा, परमेश्वर को कहता है आयुब के तूने चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है, मैं कैसे छू सकता हूँ उसको? प्रभु कहता है ले हटाता हूँ, जा उसके शरीर को छू ले, उसके प्राण नहीं ले सकता तू शरीर। समझ रहे हो? पर शैतान को घबराहट होती है जब आपके चारों ओर बाड़ा लगा है, घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, अधिकार उसका आपके साथ है। जब मैं नया नया पास्टर बना तो मैं एक जगह मीटिंग लेने के लिए गया और उस वक्त मैंने सीखा वचन के द्वारा और परमेश्वर की बाइबल के द्वारा और देखकर सीखा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए और यीशु मसीह का वो कॉन्फिडेंस, वो अधिकार, जो क्योंकि अधिकार होगा ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
पर जिनके पास अधिकार नहीं होता वो डर जाते हैं, अरे ये तो झाड़ू टोना कर रहा है, कैसे होगा। बहुत बार हम गाड़ी लेके निकलते हैं और लोगों ने झाड़ू टोने किए होते हैं, पर हम अपने आप को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, उसके दिए हुए अधिकार के द्वारा अपने ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाते हैं, अपनी गाड़ी पर, अपने आने जाने वाले संघ पे जितने जो लोग हैं। कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। अधिकार दिया है परमेश्वर ने आपको, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार आपके पास है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो सांप बिच्छू, वो जादू टोने, वो तंत्र मंत्र, वो बद्दुआएं, वो कलेश, वो जादू टोने, वो नेगेटिव वर्ड्स हैं, उनको सांप बिच्छुओं को रोंदने की पावर है आपके पास, बीमारियों को रोंदने की पावर है आपके पास। आप रोन सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। आपको प्रभु ने अधिकार दिया। कहो प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने आप को कवर करते हैं, अपनी गाड़ी को, अपने आने जाने वाले वाहनों पे जिन पे जाते हो उनको कवर कर सकते हो। कोई दुष्ट, कोई शैतान आपको छू नहीं सकता। कोई एक्सीडेंट कराने वाली गंदी आत्माएं आपको एक्सीडेंट में घाव नहीं पहुंचा सकती, एक्सीडेंट नहीं करा सकती। आपको हो सकता है अगर क्रोध थोड़ी बहुत लग जाए, आपको नुकसान नहीं होगा। शैतान कोशिश करता है बड़ा नुकसान करने की, पर छोटे में टल जाता है यीशु मसीह के नाम से। आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। पर बहुत सारे लोग घबराते हैं, आपको घबराना नहीं है। आपको वो अथॉरिटी में रहना है हमेशा। अथॉरिटी है आपके पास। जा शैतान निकल जा। जब मैं बता रहा हूँ कि मैं जब नया नया पास्टर बना तो मैं कहीं पर गया प्रेयर करने के लिए, और मीटिंग ख़त्म हुई और मैंने परमेश्वर से दुआ करी, लास्ट प्रार्थना करने लगा। प्रभु के आत्मा ने मेरी अगुवाई करी और मुझे कहा मुड़। जब मैं मुड़ा तो कलीसिया में एक लड़की बैठी थी जो पतली और लंबी थी, मेरे से हाइट में भी। और मैंने कहा सिस्टर आप खड़े हो जाओ। और जैसे ही मैंने उसको बोला सिस्टर खड़े हो जाओ, शैतान को पता लग गया कि मैं पकड़ा गया। और शैतान क्या करा, उसके अंदर एक बहुत पावरफुल तो क्या ही है प्रभु के सामने, पर उस वक्त मैं नया पास्टर था और उसने जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा जिसने इतना बड़ा मुंह खोल दिया मेरे सामने। और मैं नया नया पास्टर, और मैं उस वक्त तो मेरे अंदर घबराहट तो आई। मैं उसका चेहरा देख रहा था उस वक्त, क्योंकि और मुझे जो मैंने सीखा था कि घबराना नहीं और अपने आंखों में मैल मत रखना, और मैंने वो रखा नहीं और मैं घबराया नहीं। मैं उसकी आंखों में देखकर मैंने यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार के द्वारा प्रेयर करी। मैंने कहा शैतान यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसके जीवन से बाहर। मैंने उसको टच भी नहीं करा और वो लड़की गिरी और दुष्ट आत्मा उसके अंदर से उसी वक्त छोड़कर चली गई। और वो फिर मुझे 10-15 दिन के बाद मिली और अपनी मदर के साथ दौड़ती हुई आई मेरे पास और हाथ जोड़ने लगी पैरों में। मैंने कहा सिस्टर पैरों में नहीं गिरना प्लीज़, मैं एक इंसान हूँ, ऐसा नहीं करना। कहती पास्टर जी थैंक यू, आपने प्रेयर करी और परमेश्वर ने ब्लेस किया, पर मैं बिल्कुल आज़ाद हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि वो लड़की सूख चुकी थी, दुष्ट आत्मा ने उसे सुखा दिया था। पर मैं उस दिन डरा तो सही, क्योंकि मैं नया नया पास्टर था, मुझे नहीं पता था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। पर मुझे ये पता था कि घबराना नहीं है इन चीज़ों के सामने, डरना नहीं, क्योंकि अथॉरिटी आपके पास है, अधिकार आपके पास है यीशु मसीह के नाम से। और मैंने दुआ करी और प्रभु ने उसे आज़ाद किया। बहन बिल्कुल आज़ाद हो गई। तो खुदा की महिमा है इसमें, खुदा की जय जयकार है, यीशु मसीह की महिमा है कि खुदा ने हमें अधिकार दिया है। हम इंसान हैं, हमें हो सकता है डर लगता है, हम घबरा जाते हैं कि नहीं अरे ये चीज़ें पावर है, अरे ये चीज़ ऐसा करती है, अरे ये चीज़ ऐसा करती है। पर आप बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर तूने ऐसा नहीं करा, तूने ये नहीं चढ़ाया, तूने ये नहीं करा, ये तूने लड्डू नहीं खिलाया, तूने मुर्गा नहीं खिलाया, तूने बोतल नहीं पिलाई तो तेरा घर नुकसान हो जाएगा, तेरा हस्बैंड बाहर जाता है, तेरी बेटी बाहर जाती है, तेरा बच्चा बाहर जाता है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। शैतान डराने की कोशिश करता है कि ये लोग मेरे सामने सर झुकाएं और मेरे सामने डरते रहे। पर अगर आप प्रभु पर विश्वास करते, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर विश्वास करते हैं, तो आपके पास अथॉरिटी है। अगर आपने उसे ग्रहण किया, आपने कहा है कि प्रभु मैं आपको अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर ग्रहण करता हूँ, तो याद रखना आपके पास अधिकार है। आपने उसको अपना जीवन दिया है, अपनी आत्मा दे प्राण दिया, अपना जीवन दिया है। परमेश्वर का अधिकार है आपके पास कि आप बोलेंगे और वो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाएंगी। और वो दुष्ट आत्माएं आपके ख्यालों से, आपके विचारों से, वो सपनों के द्वारा, तंत्र मंत्र सब कुछ छोड़कर जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है और आप आज़ाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। वो खुदा आपके जीवन में काम करेगा, वो खुदा आपको ब्लेस करेगा। पर आपको अपना अधिकार पहचानने की ज़रूरत है, उसके साथ चलने की ज़रूरत है। उस अधिकार के साथ याद रखना, आप कहोगे कि प्रभु आपके वो सुरक्षा वाले दूत हमारे साथ चलने पाएँ, दूत आपके साथ चलेंगे। आपको दिखेगा नहीं, पर शैतान वो एक्सीडेंट कराने वाली, आपको पता नहीं है बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि कहाँ पर किस रोड पे जा रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं आप, और बहुत सारी जगह ऐसी दुष्ट आत्माएं एक्सीडेंट कराने वाली दुष्ट आत्माएं आप देखते हैं। कई चौराहों पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, वहाँ दुष्ट आत्माएं होती हैं।
वहाँ शैतान बैठा होता है, वो जादू टोने तंत्र मंत्र वाली आत्माएं छोड़ी होती हैं, वो अधिक उनका राज्य चल रहा होता है वहाँ पर, वो कर रही होती है ये काम। पर आप अपनी फैमिली को, अपने परिवार को जब अधिकार से साथ जाते हैं, आपका एक बाल भी कोई शैतान बांका नहीं कर सकता, आपको टच भी नहीं कर सकता। वो आपसे कोसों दूर देखकर भाग जाएगा। वो देखेगा कि स्वर्गदूत आपके साथ तलवार लेकर चल रहे हैं, शैतान को काट देते हैं। वो ये अधिकार है आपका, आपके द्वारा बोलने द्वारा। तभी तो कहते हैं कि अपने मुंह से किसी के लिए गलत मत बोलो, आपके पास अधिकार है, आपके मुंह में सामर्थ्य दिए परमेश्वर ने। आपके पास अधिकार है कि आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। कहता वही मैं करूंगा, बस ये पाप की बात मत मांग लेना, कोई लालच की बात मत मांग लेना। परमेश्वर कहता है हाँ अगर आपको चाहिए मैं करूंगा। कहता क्यों करूंगा? कहता कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, वो खुदावन की यहोवा राजाओं के राजा की महिमा हो, वो सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो यीशु नासरी परमेश्वर का पुत्र बनकर हमारे बीच में आए, ताकि आप और उनमें विश्वास करें और आशीष को पाएं, उद्धार को पाएं, अनंत ब्लेसिंग्स को पाएं यीशु के नाम से। आमीन। जो खत्म नहीं होती वो ब्लेसिंग्स को हम पाएं। और पर ये अधिकार आपको पहचानने की ज़रूरत है। ये अधिकार अगर अथॉरिटी आपने अपने जीवन में ले ली तो याद रखना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आप आशीषित होते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब हम दानिय्येल की किताब में जाते हैं, दानिय्येल की किताब में उसके 3 अध्याय में, या नबूकदनेस्सर राजा ने जब बना दी मूर्ति, सब कुछ कर दिया और उनको कहा दंडवत करो पूरे राज्य के लोगों को, तो सब ने दंडवत किया। देश विदेश लोगों, विदेश से आए लोगों ने, राजाओं ने, बड़े बड़े लोगों ने दंडवत किया। पर शद्रक मेशक अबेदनगो आज्ञा मानते थे परमेश्वर की। वो कहते नहीं, हमें ये अधिकार, ये चीज़ तो हमें सिखाई नहीं गई, परमेश्वर ने ये अधिकार हमें नहीं दिया कि हम किसी के सामने झुकाएं सर। कहता परमेश्वर ने हमें मना किया है। तो जब राजा ने उनसे बातें पूछी तो उन्होंने शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, राजा ने जब धमकी दी उनको मारने, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा 3:16 में, कहता शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं लग रहा कि तुझे हम बोलें या कोई बताएं। कहता क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको वो धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। जिस आग में तू जलाने की, हमें डालने की बातें कर रहा है, हमें धमका रहा है, कहता उससे बचा सकता है, पावरफुल है। हम अधिकारी हैं उस ब्लेसिंग्स के कि परमेश्वर हमें बचा सकता है। और पर कह रहा है परंतु कहता वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, हमें पता है, क्योंकि उसने हमें ब्लेसिंग दी हुई है परमेश्वर ने, क्योंकि हम उसकी बात को मानते हैं, हमारे पास अधिकार है, वो कर सकता है हमारे लिए। और कहता परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। कहता हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें परमेश्वर ने मना किया। और इन्होंने क्या कहा, यूहन्ना 1 के बारे में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया, संतान होने का उसने अधिकार दे दिया। क्या आपने अधिकार ले लिया? पर इनको अधिकार दिया नहीं गया था, शद्रक मेशक अबेदनगो को इन्होंने अधिकार ले लिया, क्योंकि अधिकारी हुए ये उस बात के इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा उसके सामने रख दी। कहता सुन वो राजा है, राजा की बात बड़े बड़े लोग देखकर डर गए कि राजा ने कहा ये तो मैं मरवा दूंगा, नहीं तो सोने की मूर्ति के सामने दंडवत करो। और उन्होंने कहा नहीं राजा तेरी हम मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे। और उसने कहा, कहता सुन उन्होंने अधिकार ले लिया, वो हम अधिकारी बन गए उन बातों के, उस आशीष को, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है जिन्होंने मुझे ग्रहण किया को मैंने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने अधिकार दिया था अपनी संतान होने का अधिकार, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है और उसकी आज्ञाओं को ग्रहण किया अपने जीवन में। पर इन्होंने उसको बता दिया कि भाई अधिकारी कैसे बने। इन्होंने बोल दिया कि तेरे परमेश्वर हमें आग से बचा सकता है और तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, नहीं भी तो कोई बात नहीं कहता, हम फिर भी तेरी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा भी नहीं दी और उन्होंने जब ये बात करा वो अधिकारी बने इस बात के, उन्होंने ले लिया, बलवान बने वो, और डरे नहीं उसके राजा के सामने, क्योंकि उनको पता था ये अब हमारे आखिरी टाइम अब ये मार देगा। पर उन्होंने बता दिया कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, क्या कर सकता है। और राजा ने जब आग में डाल दिया तो आग से देख रहा 3 लोग डाले थे, राजा देख रहा 3 लोग डाले थे, अब 4 पुरुष है, चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र जैसा है।
यीशु मसीह जैसा पुराने नियम में। और खुदावन स्वर्ग छोड़कर धरती पे आए और उन तीनों को उन आग में से बचा लिया। क्यों? क्योंकि वो उनको परमेश्वर ने अपनी संतान का अधिकार दिया, पर उन्होंने अधिकारी बने उस बात के, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को ग्रहण किया, परमेश्वर की बात को माना है और परमेश्वर की आज्ञाओं में चले, इसलिए परमेश्वर ने उनको आग से भी बचा लिया। धधकते हुए भट्टे की आग से, ऐसी आग जिसमें लोहा भी डाला जाए और जल के लोहा भी राख हो जाए, लोहा भी पिघल जाए। और जो सैनिक उनको डालने गए वो सैनिक भी दूर से थे, दूर भट्टे की आग दूर है, उन्होंने उठा के सिर्फ उनको फेंका है और दूर की आग की आंच से ही, उसके सेक से ही जलकर मर गए वो लोग, वो सैनिक। और सोचो उनका क्या हाल हो सकता था अगर उन्होंने अधिकार ना लिया होता परमेश्वर का, शद्रक मेशक अबेदनगो का। पर लोगों ने उनको चेक किया, उनके बाल भी नहीं जले, उनके जुराबे भी नहीं जली, उनके कपड़े भी नहीं जले और वो बिल्कुल सही थे। लोग देख रहे थे, उनके स्मेल भी नहीं आ रही हाथों में से आग की, शरीर में से भी स्मेल नहीं आ रही आग की, और वैसे के वैसे ही जैसे गए थे वैसे के वैसे ही आगे बाल। कहते ऐसा नबूकदनेस्सर ने कहा ऐसा परमेश्वर नहीं देखा मैंने। कहता जो अभी तक उनको मारना चाहता है, जो उनको गालियाँ दे रहा है, जो उनको बददुआएं दे रहा है, वो कह रहा है वो मैंने शद्रक मेशक अबेदनगो ऐसा परमेश्वर नहीं देखा। कहता है परम प्रधान परमेश्वर के दासों बाहर निकल आओ। इज्जत आ गई उसके दिल में। क्यों? अगर आप अधिकार को ग्रहण करते हैं परमेश्वर के और उसके अधिकारी बनते हैं चीज़ों के, तो याद रखना आपकी रिस्पेक्ट कराने वाला परमेश्वर कहता धन महिमा दीर्घायु उसके हाथों में है, वो आपको देगा, दिलाएगा यीशु मसीह के नाम से। पर अधिकारी बनना है और परमेश्वर ये अधिकार है कि हमें ब्लेसिंग मिलती है। दो अंधों ने अधिकार मांगा है, दाऊद की संतान हम पे दया कर, चिल्ला चिल्ला के अधिकारी बने, उसको बुला बुला के, अरे परमेश्वर तू महान है, तू कर सकता है, अरे तू कर सकता है, तू देगा मुझे। और परमेश्वर ने कहा, और उसको पता था इसके बाद अथॉरिटी है परमेश्वर के पास, पर उसने कहा, कोड़ी ने भी कहा, कहता अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, तेरे पास अधिकार है, पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकार है जो तू पिता से मांगे। क्योंकि यीशु मसीह उस वक्त धरती पे थे, वो शरीर में थे, इसलिए उसने कहा तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु कहता मैं चाहता हूँ तू चंगा हो, तू ब्लेस्ड हो जाए। परमेश्वर चाहता है आप आशीषित हो जाए, पर वो अधिकार आपको रखना पड़ेगा अपने पास। अधिकार हम खो देते हैं, बहुत बार अधिकार खो देते हैं। किस बात में? लालच में। किसी भी बात का लालच कर लो, किसी भी बात का लालच कर इंसान कर लेता है, या किसी बात में परमेश्वर के नियम से फिर जाता है, चाहे व्यभिचार हो, चाहे लालच हो, किसी बात में भी हो सकता है। और परमेश्वर वो चाहता है कि अथॉरिटी आपके पास हमेशा रही थी, उसने आपको अथॉरिटी दी है। परमेश्वर ने अथॉरिटी दी थी आदम और हवा को, तुम अधिकारी हो, इन जानवरों के ऊपर भी अधिकारी हो, तुम फल फ्रूट खाओ, ऐश करो, ज़िंदगी के मौज लो, पर ये फ्रूट मत खाना। क्योंकि वो चाहता नहीं था परमेश्वर कि इंसान टैलेंटेड हो। कारण क्या? टैलेंटेड होने के लिए नहीं परमेश्वर ने मना किया, पर परमेश्वर चाहता था कि जैसे हम अपने बच्चे को, एक छोटा बच्चा होता है, मैं आपको एक बता रहा हूँ, मेरे पास छोटी बेटी है, मुझे उसका डर रहता है, जब वो सो भी रहती है तो मुझे डर रहता है कि सोते सोते कहीं नीचे ना गिर जाए, और क्या कर रही है, कहाँ हाथ लगा रही है, किस में हाथ लगा रही है, कहीं ऐसी जगह हाथ लगा रही है जिससे उसको नुकसान हो, या कुछ ऐसा ना करे कि उसको चोट लगे, मुझे डर रहता है। परमेश्वर को भी यही डर था कि ये बच्चा नादान है, इसको ना ये दुनिया की उलझनों में ना फंस जाए, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अगर इनकी बुद्धि होगी ये उलझते चले जाएंगे। किसी इंसान को टेंशन है बच्चे को स्कूल में डालना है, किसी को टेंशन है कि कोठी बनानी है, जो कि ज़रूरत नहीं है जिन चीज़ों की, मतलब उस टाइम के हिसाब से ज़रूरत नहीं थी इंसान को, पर अब तो ज़रूरत होगी, क्योंकि इंसान ने अपनी बुद्धि समझ पा ली परमेश्वर से। पर उस वक्त परमेश्वर ने छोड़ा था इंसान को कि ये सिर्फ अधिकारी है, तुम खाओ पियो ऐश करो, ये फ्रूट्स तुम्हारे लिए हैं, ये जानवरों पे तुम्हारा अधिकार है, तुम जैसा करोगे वैसा करोगे, तुम्हारे अधीन रहेंगे जानवर। तो परमेश्वर ने अथॉरिटी दी हुई थी, अथॉरिटी खो दी इंसान ने तब, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई इंसान अपनी मर्जी से उधर जाए इधर आए। परमेश्वर रखना चाहता था अपने हाथ में, क्योंकि ये भोला है। उस वक्त तक दोनों नंगे घूमते थे, आदम और हवा, पर उनको नहीं पता था कि हम नंगे। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, छोटे बच्चे के समान परमेश्वर ने रखा हुआ था प्रेम से। पर जब इंसान बड़ा हो जाता है, कि जब बच्चा कोई जुबान लड़ाने लग जाता है अपने माँ बाप से, माँ बाप कहते हैं ना बड़ा हो गया लगता है, तो ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं, चाहे टोट में बोलते चाहे जैसे। तो जब इंसान ने गलती करी, फ्रूट खा लिया, तो परमेश्वर ने देख लिया कि ये बड़े हो गए, अब ये इनको छोड़ देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहा जा अब तुम खुद बच्चे पैदा करो, जाओ। कहता तुझे औरत, तुझे प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ेगी, आदमी अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे पता लगेगा। जब तक तू मेहनत नहीं करेगा, तू पसीने नहीं बहाएगा, ज़मीन को साफ नहीं करेगा, तब तक तू अपने लिए अन्न नहीं उपजा सकता। तो
परमेश्वर ने छोड़ दिया, उससे पहले परमेश्वर ने सब कुछ सजा कर दिया था। समझ रहे? तो ये बात परमेश्वर ने दी थी, इसलिए परमेश्वर ने हमें सब कुछ सजा कर दिया हुआ है, पर हमें उन बातों का अधिकारी बनना है, हमें उन बातों की ब्लेसिंग को लेना है, हमें अपने स्ट्रगल को बढ़ाना नहीं है। जब हम अधिकार से जाएंगे परमेश्वर के सामने, जब अधिकारी बनेंगे उसकी चीज़ के अधिकारी, उसके नियम को फॉलो करके, तो परमेश्वर, याद रखना, परमेश्वर ने आपका स्ट्रगल बढ़ाया नहीं है, आपको परमेश्वर ने सजाया दिया हुआ है। आप ले सकते हैं परमेश्वर से वो फ्रूट्स, वो ब्लेसिंग्स, वो आपकी ब्लेसिंग्स है, आपकी आशीष, आपकी बरकतें परमेश्वर ने रखी हुई हैं। तो अधिकारी हमने बनना है, उसका अधिकार दिया है उसने हमें। हम अधिकार करते हैं, यीशु मसीह के नाम से कहा करता, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, धरती पे खोलोगे स्वर्ग में बन जाएगा। ठीक है, धरती पे खोलोगे तो स्वर्ग में खुल जाएगा, धरती पे बांधोगे तो स्वर्ग में बन जाएगा। तो याद रखना, हमने अपनी आशीष खुलवानी है, अपनी ब्लेसिंग्स खुलवानी है, हमने आशीष देनी है, हमने प्रेयर करनी है, आशीषें लेनी है परमेश्वर से, और अधिकार दिया है परमेश्वर। कहता है यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से जो मांगोगे वो हो जाएगा। हमें परमेश्वर अधिकार दिया है, हीलिंग्स हो परमेश्वर के सामने, या कुछ भी हो, या आत्मिक उन्नति हो, या कोई आत्मिक गिफ्ट्स हो, कुछ भी है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है। तो इस अधिकार को हम सब ने लेना है और खुदा की महिमा करनी है, उस खुदा की तारीफ करनी है, इस चीज़ के अधिकारी बने रहना। और याद रखना, आप अधिकारी हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समस्याएं जितनी मर्जी बड़ी हो, हम घबरा जाते हैं, हम इंसान हैं, हमें टेंशन होती है, हमें चिंता होती है। पर जिस दिन वचन से अपने अधिकार के द्वारा परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, और आप उसको फॉलो करके और अधिकारी बनकर उसको जब आप क्लेम करते हैं यीशु मसीह के नाम से, कोई शैतान आपको टच भी नहीं कर सकता, आपको टच भी नहीं कर पाएगा। आप बिल्कुल दृढ़ हो जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे और यीशु मसीह के नाम से बढ़ते जाएंगे। आमीन। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे। आज का वचन पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज के वचन को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, और खुदा का आत्मा आपको बढ़ा रहा है, और आप आज से अधिकार के द्वारा बोलेंगे कि घर मेरा बन चुका है, मेरे बच्चे ब्लेस हो चुके हैं, मेरे बच्चे आशीषित हो चुके हैं, मेरा बच्चा बुद्धिमान हो चुका है, मेरा बच्चा सुरक्षित है यीशु के नाम से, मेरी फैमिली सुरक्षित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उसके लहू के द्वारा सुरक्षित है। परमेश्वर ने अपना पवित्र लहू दिया, हमें बाड़ा लगा लो लहू का, कोई शैतान नहीं छू सकता, कोई दुष्ट नहीं छू सकता, आपको नुकसान में नहीं जाने देगा, न परमेश्वर नहीं जाने देगा आपको। शैतान तो ले जाना चाहेगा तो ले जा नहीं सकता, उसकी आदत वो मतलब हिम्मत नहीं है उसकी कि आपको टच भी कर ले। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा दे। जो आपने मुंह से बोला है ये आपका अधिकार है, आपने बोला है और आपके लिए होगा। आप बोलोगे हो जाएगा यीशु के नाम से। मुंह से बोलो, आपकी परमेश्वर की वो सर्वशक्ति मान, परमेश्वर की जो सर्वशक्तियाँ हैं परमेश्वर की, वो आपके साथ लग जाती है, वो पावर परमेश्वर की आपके साथ लग जाती है, ताकि आप और ब्लेस्ड हो जाएं और कोई शैतान आपको टच ना कर सके, कोई शैतान आपको नुकसान ना पहुंचा सके। आमीन। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए